चुस्त दुरुस्त यूनिफॉर्म व्यक्तित्व को रोबीला बना देता है। और अगर महिला जवान हो तो क्या कहने, यूनिफॉर्म खुद में एक एहसास है, पर्सनालिटी में चार चांद लगा देती है। यूं तो दुनिया भर की पुलिस के अलग अलग ड्रेसेस हैं, लेकिन हम आपको 10 देशों की ऐसी ही यूनिफॉर्म के अलावा उस देश के पुलिस सिस्टम से आज रूबरू करवा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो पर। इजराइल ये दुनिया के कुछ एक ऐसे देशों में से है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। 1948 में स्थापना के बाद और उससे पहले भी महिलाएं सेना का हिस्सा रही हैं। 1948 में इनकी संख्या सेना में 20% थी। 2011 में महिला सैनिकों की संख्या 33% और महिला अधिकारियों की तादाद 51% थी। ये महिलाएं ग्राउंड, एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ सिविल पुलिस के रूप में विभिन्न भूमिकाएं निभा रही हैं। पुलिस फोर्स में इनके जिम्मे आम जनता की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था है, उसी तरह जैसा कि सामान्य तौर पर सभी देशों में होता है। हॉलैंड ये पिक्चर हॉलैंड की महिला पुलिस अधिकारी की है, जो यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन ड्यूटी पर है। यहाँ प्रांत के हिसाब से पुलिस व्यवस्था है, लेकिन ये 2 हिस्सों में बटी है। एक राष्ट्रीय पुलिस है जो हर तरह के अपराधों की जांच, अपराधियों की धरपकड़ करती है और केस दर्ज कर अदालत तक पहुंचाती है। दूसरी व्यवस्था के तहत पुलिस स्थानीय म्युनिसिपैलिटी के अधीन होती है। इनमें से कुछ अधिकारियों को ही किसी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिनलैंड यहाँ की पुलिस आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल पुलिस बोर्ड में शामिल है। यहाँ 2 नेशनल पुलिस यूनिट और 11 लोकल पुलिस विभाग हैं। इनकी बैच में 2 धारी तलवार के हैंडल में शेर बना हुआ है। चीन चाइनीज पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स PAP अर्धसैनिक पुलिस बल है, जो सिविलियन पुलिसिंग का काम भी करती है। आग से बचाने का काम भी इसी के जिम्मे है कि लड़ाई के दौरान ग्राउंड फोर्स की तरह काम करती है। PAP के सर्विसमैन आर्म पुलिस सोल्जर्स कहलाते हैं। इनकी ड्रेस ऑलिव ग्रीन है। इनकी कुल संख्या 15 लाख है। ग्रेस यहाँ की पुलिस हेलेनिक पुलिस के नाम से जानी जाती है। यहाँ की पुलिस फोर्स रोड ट्रैफिक से लेकर आतंकवाद तक को नियंत्रित करती है। इसके वर्तमान प्रमुख पुलिस लेफ्टिनेंट जनरल निकोस पापागियानोपोलस हैं। इस फोर्स में पुलिस ऑफिसर्स, सिविलियन, बॉर्डर गार्ड्स और स्पेशल पुलिस गार्ड शामिल हैं। इंडोनेशिया यहाँ की पुलिस को पोल्ट्री कहते हैं। ये पहले इंडोनेशिया नेशनल आर्म फोर्स ABRI के नाम से जानी जाती है। सेना से इसे औपचारिक रूप से 1999 में अलग कर दिया गया, लेकिन आती ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। 2011 में इस फोर्स की संख्या 3,87,470 थी, लेकिन इसके बाद हर साल इसमें बढ़ोतरी होती गई। इसमें 12,000 वाटर पुलिस जवान हैं और 40,000 पीपल सिक्योरिटी कामरा ट्रेनी भी हैं। उत्तर कोरिया यहाँ की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा पीपल सिक्योरिटी मंत्रालय और स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास है। ये सरकार के ही अंग है। यहाँ के नागरिकों की नियमित रूप से फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से निगरानी होती है। जापान यहाँ के नेशनल पुलिस एजेंसी नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन के अंतर्गत आती है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी की तरह NPA के पास अपनी कोई ऑपरेशनल यूनिट नहीं है। सामान्यतः इसका काम नीतियों पर अमल करना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये प्रांतीय पुलिस फोर्स की कमांड पर काम करती है। नेशनल पुलिस एजेंसी का कमिश्नर जनरल जापान के पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसके नीचे डिप्टी कमिश्नर जनरल होता है। यहाँ अपराध रोकने की जिम्मेदारी कम्युनिटी सेफ्टी ब्यूरो की है। रोमानिया की पुलिस फोर्स को रोमानियन पुलिस कहा जाता है और यही कानून को लागू करवाने वाली मुख्य एजेंसी है। ये प्रशासन और आंतरिक मंत्रालय के अधीन काम करती है। इसका मुखिया सचिव स्तर का अधिकारी यानी जनरल इंस्पेक्टर होता है। केंद्रीय यूनिट की 4 विंग हैं, जबकि रोमानियाई पुलिस को 41 काउंटी इंस्पेक्टोरेट में बांटा गया है। यूक्रेन देश में सुधारात्मक कदमों के तहत यहाँ की नेशनल पुलिस सर्विस का गठन 3 जुलाई 2015 को राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने किया था। पहले इसका नाम मिलिशिया था। 7 नवंबर 2015 को जो मिलिशिया इसमें शामिल होने से रह गए, उन्हें भी राष्ट्रीय पुलिस में शामिल कर लिया गया। ये एजेंसी आंतरिक मंत्रालय द्वारा संचालित होती है।